बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 14 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज हम आज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.5। टॉपिक हमारा है इसमें LCM। ये नाम भी आपका जाना पहचाना है, प्रेप में आप इसको पढ़कर आए हैं। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़रूर एक सवाल पेपर में बनता है। अब हम इसमें LCM फाइंड करेंगे ऑफ 2 और मोर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड। इसमें भी 2 मेथड हैं। HCF हमने मालूम किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और बाय डिवीज़न मेथड से भी, और इसमें भी हम LCM भी फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डिवीज़न मेथड से। देयर आर 2 मेन मेथड ऑफ टू फाइंड LCM। दीज आर एक्सप्लेन्ड below. Number 1, prime factorization method. In this method, first we find prime factors of each given number, then we find LCM by the following rules. That is, LCM is equal to product of common and non-common factors. Product of common and non-common factors. इंशाल्लाह जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझाते हुए भी चलेंगे। नोट, ये बात याद रखें, in case of 3 numbers we consider a factor as common factor if it is common factor of 2 numbers or the 3 numbers. Same rule will be applied for more than 3 numbers. एग्जाम्पल मैंने लिखी है, इसको देख लेते हैं पहले। बोर्ड पे देखिए बेटा, एग्जाम्पल फाइंड LCM ऑफ 12, 18 एंड 24। 3 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, फाइंड करने हैं हमें LCM। LCM हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 12 है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे 12 को। तो मैं कौन सा टेबल लूँ, 12 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। ऑब्वियसली तमाम बच्चों को मालूम है 2 का टेबल लेंगे हम। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 12 आ जाए, 2 6 12। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 6 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए, 2 3 6। गुड। अब बताइए बेटा जी, गुड। 3 का टेबल में पढ़ूँगा, 3 1 3। आगे चलते हैं। 18 के लिए कौन सा टेबल में पढ़ूँगा, गुड, 2 का टेबल, 2 9 18। अब कौन सा टेबल पढ़ेंगे बेटा, गुड, 3 का टेबल। 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 3 3 9, गुड। 3 1 3। ओके बेटा। 24, 2 का टेबल पढ़ेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 1 3। अब हम हेयर 12 को लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें यहाँ पर आगे कॉमन फैक्टर्स लिख रहे होंगे, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स दिखने होंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉमन इसमें कौन कौन से हैं नंबर्स। ये 3 2 जो है ये हमारे पास कॉमन है। सबसे पहला कॉमन तो हमारे पास हमें ये मिल गया, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इस 2 को। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन क्या है जी, ये 2 कॉमन है हमारे पास और एक ये 2 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स आर 2। आगे देख लेते हैं और क्या है बेटा कॉमन जी, बिल्कुल 3 भी कॉमन है हमारे पास। ये 3 कॉमन है, हम इसको यूँ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 भी कॉमन आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर्स आर, जो बच गए वो सारे नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास 3 बच गया, उसके बाद ये 2 भी बच गया, 3, 2। अब हम एलसीएम लिखेंगे। वो तमाम नंबर्स हमें लिखने होते हैं जो कॉमन फैक्टर्स हो, नॉन कॉमन फैक्टर्स हो, तमाम के तमाम हम लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट? तमाम के तमाम नंबर्स हमें कॉमन नॉन कॉमन मल्टीप्लाई के साथ हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो ये एलसीएम हमारे पास फाइंड आउट हो गया 72। रिज़ल्ट हमारे पास आया 72। ये एक एग्जाम्पल थी, इसको भी आप लोग कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट जो मैंने सवाल लिखा है वो आपकी बुक का ही है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन 1, ये सवाल आप यहाँ पे उतारेंगे, क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपकी बुक में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, पार्ट 1 12, 25 एंड 40। तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के लिए काम करेंगे। 12 को वही बात पहले भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। मैं कौन सा टेबल लूँ, 12 आ जाए, ऐसे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए, ऑब्वियसली 2 का टेबल ही होगा। 2 6 ज़ा छोटा टेबल लेना है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 5 का टेबल लूँगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1s are 5, 2 2s are 4, 0 2 1s are 2, 0 2 5s are 10, 5 1s are 5। आगे बेटा देखेंगे 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हम 25 के लिए देख लेंगे। 25 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम कॉमन फैक्टर्स को देख लेंगे। पहले कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या हैं, 2 and 2, ये 2 कॉमन फैक्टर होगा हमारे पास। इसके बाद ये भी कॉमन फैक्टर है, इसके बाद ये भी कॉमन फैक्टर है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 2, ये वाला आ गया, ये कॉमन फैक्टर है, फिर ये वाला आ गया 2, फिर ये 5। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3 5 and 2, 3 5 and 2। एलसीएम हम किस तरह से लिखेंगे, तमाम के तमाम नंबर्स हम लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 5 2 2 5 3 5 2 3 5 2। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, 300 2s are 600। आप रफ़ कॉलम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रफ़ कॉलम बनाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल मल्टीप्लाई था, इस वजह से रफ़ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लिहाजा एलसीएम हमारे पास आ गया 600। बेटा ये आप प्रेप में भी आप ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छी तरह से समझ कर आए। इसके बहुत सारे सवाल हमने कर लिए थे प्रेप में भी, लिहाजा ये रिकॉल आपको एक्सरसाइज या टॉपिक ये हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब मैं जो होमवर्क दूंगा आपको वो आप आसानी से तमाम के तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो होमवर्क नोट कर लेते हैं बेटा। Do exercise 3.5 question 1 parts 2 to 6, 2 से लेकर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट्स आपको करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा 3.5 का जो है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम बाय डिवीजन मेथड से। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।